वेलकम गाइस। आज मैं आपके साथ एक रेंज ट्रेडिंग आपके साथ लाइव ट्रेड डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पर जहाँ पर मैंने ये चीज़ प्लॉट की है, इस लेवल पर मेरी एंट्री है। छोटा सा ये ट्रेड है और जो स्टॉप लॉसेस है 0.75। ठीक है, जिंक मिनी का ये ट्रेड है। और आप देखिए कि इस हाई के ऊपर यहाँ पर एग्जैक्ट जो ये लेवल है, इस लेवल पर हमारे टारगेट्स हैं। और इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं, सो फ्रीक्वेंटली जब आप रेंज में मार्केट रहता है और आप जब रेंज ट्रेडिंग सीख लेते हैं प्रोप्राइटी मेथड से, तो काफ़ी इजीली आप ऐसे ट्रेड्स ले सकते हैं। और दिन में ऑलमोस्ट इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 के आसपास है। अगर ये लेवल हिट होता है 2 पॉइंट्स पे है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेंज, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी एक वीडियो ऐसी नहीं डाली है जिसमें कोई रेंज ट्रेडिंग मैं आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि रेंज ट्रेडिंग जो है उसमें भी बहुत अच्छे, क्योंकि रेंज ट्रेडिंग में ना आप बहुत ही अच्छे पोजीशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि आपको लेवल्स पहले से पता होते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है, सेलिंग कब फेल हो रही है, बाइंग कब फेल हो रही है। अब जैसे ये एरिया एक सपोर्ट है, यहाँ पर ट्रेड लेने के कंसेप्ट को देखिए। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर इस लेवल पर जितने भी लोगों ने सेल किया वो ट्रैप हो गए। अब इस ट्रैप के बाद जो ब्रेकआउट यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब अभी एक लिक्विडिटी वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली है, आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए। तो लिक्विडिटी कहाँ है अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, ये दो स्टॉप लॉसेस हमें दिख रहे हैं। तो हम लोगों का काम क्या है, एज ए अगर आप भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे तो आप आपकी भी नज़र इन सभी चीज़ों पर होगी। तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे इनके ऑर्डर्स, इनके जो लॉसेस होंगे, इनका जो एक्सपेंस होगा, ये जो लॉस कर रहे होंगे वही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ट्रेड को परफॉर्म होने देते हैं। आज का डेट आप देखेंगे 9 अप्रैल है और टाइम 6:15 हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट कैंडल ही है और आप देखिए कि मूवमेंट हम लोगों के डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई है। एक बार इस लेवल को किस तरह से रिएक्ट करता है, मतलब यहाँ पर कितने स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पर जब मार्केट आएगा ना तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग रिस्क को या तो ज़ीरो कर देंगे, रिस्क को उसके बाद इस स्टॉप लॉस के, मतलब ये जो सेलर के स्टॉप लॉस, उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग रिस्क को ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, परफॉर्म होने देते हैं। ऑलराइट, देखिए 6:37 और आप देखिए कि इस मूवमेंट को देखिए। ये जो मूवमेंट है सो कितनी एग्रेसिव हो गई। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप रेंज ट्रेडिंग करेंगे ना, तो रेंज ट्रेडिंग में इस तरह के, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। एक सेकेंड, राइट, एग्जिट कर लिया मैंने। अब आप देखिए कि पिन पॉइंट इसी लेवल पर टारगेट इसलिए रखा क्योंकि रिसेंटली सेलिंग इसी लेवल से चालू हुई थी और यहाँ पर इंस्पाइट की अब एग्रेसिव बाइंग आई है। ठीक है, इंस्पाइट यहाँ पर एग्जिट हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप रेंज ट्रेडिंग करते हैं तो आपके जो डिफाइंड एस एल, डिफाइंड टारगेट होते हैं। अब देखिए 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, वो एक रेंज ट्रेडिंग से भी आपको मिल सकता है। तो जब प्राइस एक्शन आप सीखते हैं ना, तो चीज़ों को आप एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस लेवल से वो मूवमेंट होगी। यहाँ पर सेलर्स जो मैंने आपको बताया फेल हुए हैं और यही वो लेवल था जहाँ से वो मूवमेंट चालू होनी थी। ठीक है, और एग्जिट भी आपको सही लेवल पर करना होगा। ठीक है, तो ट्रेंड ट्रेडिंग से थोड़े से कंसेप्ट डिफरेंट होते हैं। इनिशियली एज ए बिगनर आपको बिल्कुल रेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इसमें ट्रेंड का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप कुछ और भी सब्सटेंटिव डाउट है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।